आज हम BNSS के चैप्टर नंबर 90 के सेक्शन नंबर 248 से 260 जो कि सत्र न्यायालय के द्वारा किए जाने वाले ट्रायल के संबंध में बात करता है, उसकी बात करने जा रहे हैं। सत्र न्यायालय धारा 248 में जो सत्र न्यायालय के सामने जो होता है, बात का संचालन लोक अभियोजक के द्वारा किया जाता है। ये बात 248 में बताई गई है। 249 ये बताती है कि जो सत्र न्यायालय के सामने जब लोक अभियोजक बात का संचालन कर लेता है, उसके बाद अभियोजन जो होता है अपने मामले को रखता है। अभियोजन के द्वारा जो है मामला तब न्यायालय के सामने रखा जाएगा जब न्यायालय के समक्ष जो है 225 की कार्रवाई जो है पूरी कर ली जाएगी। न्यायालय के सामने उस अपराधी को लाया जाएगा या वह हाजिर किया जाता है। तब अभियोजन पक्ष अपने कथन प्रस्तुत करेगा अगर उसने अभियुक्त के विरुद्ध आरोप लगाए हैं उनके संबंध में, एवं वह उसको अभियुक्त के संबंध में जो साक्ष्य देना चाहेगा वह साक्ष्य भी प्रस्तुत करेगा। फिर उसके बाद जब जो है 250 आता है, 250 उन्मोचन की बात करता है। उन्मोचन में जो न्यायाधीश होते हैं जो अभियोजन के पक्ष के द्वारा दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत किए गए होते हैं, उन पर विचार करने के बाद अभियुक्त को और अभियोजन पक्ष दोनों को सुनने के उपरांत जो है अगर वो देखता है कि मामला बनता है और बनने के पर्याप्त कारण है, तो वह मामले को में अभियुक्त को उन्मोचित नहीं करेगा। यदि वह देखता है मामले में अभियुक्त के विरुद्ध कोई भी पर्याप्त साक्ष्य नहीं है उसकी दोष सिद्धि के लिए, तो वह उसको उन्मोचित कर देंगे एवं ऐसे उन्मोचन किए जाने पर न्यायाधीश के द्वारा अपने कारणों को लेखबद्ध किया जाना भी आवश्यक होता है। आगे फिर उसके बाद जब उन्मोचन की प्रक्रिया हो जाती है और न्यायालय जो है ये समझता है कि अभियुक्त का उन्मोचन नहीं किया जाना चाहिए, तो न्यायालय 251 में आरोप विरचित करेगा। आरोप विरचित करने पर यदि न्यायालय ये देखता है कि मामला उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, अर्थात सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय नहीं है, तब मामले को CJM या JM के पास जो है सुपुर्द कर देगा। और यदि मामला पुलिस रिपोर्ट पर संशय मामले की प्रक्रिया का उसमें अनुपालन किया जाएगा। जो मामला, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि जो मामला जो भेजेंगे सत्र न्यायालय वह पुलिस रिपोर्ट पर संशय वारंट मामले की तरह ही उसका विचारण किया जाएगा। ये आप जो है अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरा, यदि मामला सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, वही समझते हैं कि मामला सत्र न्यायालय के द्वारा विचारणीय है, तो वह उसमें जो है उसका आरोप लिखित रूप में विरचित करेंगे। यदि न्यायालय के द्वारा ये जो एक उपधारा और उपधारा 2 में जो बताए गए आरोप विरचित किए जाता है, तो वहाँ पर आरोप जो होता है अभियुक्त को पढ़कर जो है सुनाया भी जाएगा, समझाया भी जाएगा, उससे पूछा भी जाएगा क्या वह ऐसा अपराध किया जाना स्वीकार करते हैं या अपना विचारण किए जाने का दावा करते हैं। ये फिर उसके बाद 252 में दोषी होने के अभिवचन करता है, तो उसको जो है न्यायालय का विचार है कि उसको दोष सिद्ध किया जाना चाहिए, तो उसको दोष सिद्ध कर देते हैं उसके अभिवचन के आधार पर कारण लिखते हुए। यदि उनको लगता है कि नहीं उसका जो है आगे ट्रायल किया जाना चाहिए, तो वह जो है उसका आगे ट्रायल भी कर सकते हैं। 253 के अनुसार अभियोजन पक्ष के लिए अगर मामला आगे बढ़ता है तो अभियोजन पक्ष के लिए जो है तारीख पर निश्चित कर दी जाती है। उस
उस तारीख को जो है जो अभियोजन पक्ष है जो उसको अपने साक्षी देने हैं और उनके लिए एक निश्चित तिथि कर दी जाएगी और उनको वह जो है हाजिर करेगा। यदि कोई ऐसा साक्षी है जिसके कब्जे में कोई चीज़ है और वह जो है न्यायालय में नहीं प्रस्तुत कर सकता है, उस मतलब अगर किसी के ऐसा साक्षी है जिसके कब्जे में कोई चीज़ है और वह जो है अभियोजन पक्ष के द्वारा जो है कहने पर नहीं वो चीज़ प्रस्तुत करेगा, तो अभियोजन पक्ष जो है न्यायालय से प्रार्थना करेगा कि उस व्यक्ति को न्यायालय जो है सम्मन भेजे और वह जो है न्यायालय में आके जो उसके केस के संबंध में ज़रूरी चीज़ है, दस्तावेज हो, उसको वह न्यायालय में प्रस्तुत करे ताकि उसको अपने बाद के संचालन में जो है आगे कार्यवाही सुचारू रूप से वह कर सके। 254 में अभियोजन का फिर साक्ष्य आएगा। जो नियत तारीख की गई थी अभियोजन पक्ष के लिए उस दिन वह आएगा और न्यायालय के सामने जो भी अभियोजन के समर्थन में वह जो है साक्ष्य देना चाहेगा वह देगा। न्यायाधीश विवेक से किसी साक्षी की जो है क्रॉस करने के जो है स्थगित भी कर सकते हैं। वह ये भी कह सकते हैं कि पहले चीफ हो जाने दीजिए, उसके बाद आप इकट्ठा क्रॉस कर लीजिए, या आप एक का चीफ करिए फिर उसके बाद क्रॉस करिए। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये न्यायालय के विवेक अनुसार है कि वह जो है जिस तरीके से चाहें उस तरीके से जो है कर सकते हैं। 255 में दोष मुक्ति होती है। जब अभियोजन पक्ष का साक्ष्य लेने के पश्चात जो होता है अभियोजन की प्रतिरक्षा सुनने के बाद अभियुक्त को सुनने के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है जिसके आधार पर वह अभियुक्त को दोष सिद्ध करें, वहाँ पर वह उसको दोष मुक्त भी कर सकते हैं। 256 में जो है सफाई साक्ष्य, जहाँ पे अभियुक्त जो होता है दोष मुक्त नहीं किया जाता है, वहाँ पे अभियुक्त तो उपेक्षा की जाती है कि वह अपनी प्रतिरक्षा आरंभ कर दे और जो साक्ष्य उसके समर्थन में हो वह पेश कर दे। यदि अभियुक्त लिखित में कोई कथन करता है तो उसको अभिलेख में फाइल किया जाएगा। यदि अभियुक्त न्यायालय से आवेदन करता है कि वह किसी साक्षी को न्यायालय में हाजिर करने के लिए कोई दस्तावेज पेश करने के लिए आदेशिका जारी करे, न्यायाधीश इस पर विचार भी कर सकता है। अभियुक्त को द्वारा ऐसा आवेदन यदि तंग करने या विलम्ब करने के प्रयोजन से किया गया है और तो वह उस आवेदन को न्यायालय नामंजूर भी कर सकती है। 257 के बाद जो होता है मतलब सफाई के बाद बहस आती है। अभियुक्त पक्ष के द्वारा प्रतिरक्षा के उपरांत अभियोजन पक्ष का अधिवक्ता मामले का उपसंहार करेगा और अभियुक्त या उसके प्लीडर जो है उत्तर देने का हकदार होंगे। परंतु जहां अभियुक्त या उसका प्लीडर विधि का कोई प्रश्न उठाता है तो अभियोजन उसका उत्तर न्यायाधीश की अनुमति से ही देगा। 258 में ये है कि दोष सिद्धि या दोष मुक्ति का जो निर्णय होता है बहस और विधि के प्रश्न के पश्चात ही निर्णय दिया जाएगा। जब बहस और विधि के प्रश्न के सुनने के पश्चात ही निर्णय देगा। यदि अभियुक्त दोष सिद्ध कर दिया जाता है, यदि अभियुक्त न्यायालय से दंडादेश के संबंध में सुने जाने का निवेदन कर सकता है। अभियुक्त के कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको जाननी चाहिए कि अभियुक्त के द्वारा दंडादेश पर सुने जाने का न्यायालय से आवेदन किया जाता है और न्यायालय उसको नहीं सुनती है तो भी दंडादेश जो होता है वैध माना जाता है। अभियुक्त दंडादेश पर न सुने जाने के संबंध में हाई कोर्ट में अपील भी कर सकता है। हाई कोर्ट स्वयं जो होता है सुनवाई कर सकती है। सेशन न्यायालय को निर्देशित भी कर सकती है कि आपने जो दंडादेश दिया है आप उस पर पुनः सुनवाई करें। इसके संबंध में एक मामला आया था त्रिलोक सिंह